टाइमर सेट किया गया है, दोनों टीम्स नोट करिए बात। 30 मिनट में 6 ओवर कंपलसरी होनी चाहिए, नहीं तो पेनल्टी लगाई जाएगी। एक फील्डर अंदर जाएगा सर्कल के। डिसिप्लिन आपको दिखाना होगा एज ए टीम, एक यूनिटी दिखानी होगी, जहां आपको आपको अपने कैलकुलेशंस, अपनी ओवर्स सब कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आप अपने 6 ओवर्स कुल 30 ओवर में समाप्त करें। दोनों टीम के 12 प्लेयर, दोनों टीम के 12 प्लेयर। थैंक यू। जो भी 12 प्लेयर यहाँ पर आए गए पूरे यूनिफॉर्म के साथ, मतलब ट्रैक शूज और टी शर्ट जो दी गई है आरएसपीएल सीजन 2 में, उसी यूनिफॉर्म में आप होने चाहिए, अदरवाइज आपको 2 रन की पेनल्टी लग सकती है। इस बात का भी ध्यान रखना है। एग्जैक्ट 10:40 को पहली बॉल डाली जाएगी आज के मैच की। नोट कर लीजिए बाकी सब प्लेयर्स, बैट्समैन। मेरू स्टार 11 बनाम चैनल स्पोर्ट्स, पहला मैच आरएसपीएल सीजन 2। सीजन 2 की शुरुआत आज पहले मैच में ऐसी होनी चाहिए कि आप एक माहौल सेट करते पूरे दिन के लिए। चमचमाती ट्रॉफीज, ये हर एक मैन ऑफ द मैच का अवार्ड आपके लिए इंतजार कर रहा है, आपकी प्रतिभा को टेस्ट करने के लिए। आज के दिन ये जब आमने सामने भिड़ते हैं तो बेस्ट वर्सेस बेस्ट के मुकाबले निकलते हैं। ये प्रतिभा आज निकलेगी और ये गेंद और बल्ले के बीच का जो कॉन्टेस्ट है वो शायद आज अपनी बेस्ट वर्सेस बेस्ट के धमाके दिखाएगा। देखिए थोड़ा इंतजाम बने रहना चाहिए। अरविंद भाई की तरफ से एक नोट आया है कि जो पहले बॉल है, पहला बॉल डाला जाएगा, अगर पहले गेंद पे ही अगर बल्लेबाज सागर अगर 6 मार देते हैं सचिन, तो उनको 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। पहली गेंद आरएसपीएल सीजन 2 भिवंडी, पहली गेंद मेरू स्टार 11 सचिन स्ट्राइक पे। नहीं, ये 500 रुपए का इनाम जल्दबाजी में गवाया नहीं है। ची की सिंगल, पहली गेंद। ओ, और ये ओवरथ्रो का जो सिलसिला है ये पूरे दिन चलना नहीं चाहिए। ये कहीं ना ये 1-2 रन ये फर्क पड़ जाता है कहीं ना कहीं। देखिए यूनिटी की बात की गई थी, आपको यहाँ पे फील्डिंग में यूनिटी दिखानी होगी। पावर प्ले का समय चालू है, ज्यादा से ज्यादा कैपिटलाइज करना चाहेंगे। सचिन ने बहुत ही अच्छे तरीके से 2 रन चुराए। वहां पे एक ध्यान जो रहता है बल्लेबाज का वो काफी अच्छे से रहा है। बॉलर कौन से? महेश। पहली गेंद पे 2 रन आ चुके हैं। महेश अपनी दूसरी गेंद के साथ, सचिन स्ट्राइक पे। यॉर्कर में जड़ में डालने का प्रयास किया था लेकिन फ्लिक कर दिया थोड़ा। बढ़िया फील्डिंग, दूसरे रन के लिए वापस जाना चाहते हैं लेकिन इंटरेस्टेड नहीं है। देखिए ना ये बाउंस जो हो रहा है ना बॉल में, ये आज मैं आपको बता दूं कि जो बॉल जो ये यूज करते हैं, पहले ये एमआरआई का बॉल यूज करते जो थोड़ा हल्का सा होता है, लेकिन ये टूर्नामेंट के लिए पर्टिकुलर निविया का बॉल यूज किया गया जो कि एक हार्ड बॉल होता है। तीसरी गेंद के साथ महेश फिर से जड़ में डालने का प्रयास था लेकिन हल्के से टहला दिया सिंगल के लिए। ये पावर प्ले कैपिटलाइज करने के लिए थोड़ा देखना चाहिए मेरू स्टार 11 की टीम को। 6 ओवर की गेम, आपके पास बहुत समय है, लेकिन ये 3 ओवर शायद कहीं ना कहीं आपके पास एक रिमार्क सेट कर दे कि अब वो 3 ओवर के लिए एक अच्छा स्कोर सेटअप कर दे। महेश अपनी अगली गेंद के साथ अच्छी तरह से चेकी सिंगल के लिए टहला दिया है बैट्समैन ने।
केतन स्ट्राइक पे, महेश अपनी अगली गेंद के साथ अच्छी तरह से जड़ में डॉकर डाल दिया और ये क्लीन बोल्ड। आज के दिन की पहली विकेट महेश के नाम। केतन पवेलियन की तरफ वापस जाते हुए मेरू स्टार 11 की पहली विकेट। देखिए जड़ में डालने का प्रयास तो कर रहे थे पहली गेंद से, लेकिन वो जो डिसिप्लिन की बात आती है ना, ये वहां पे दिख गई कि आप डालते रहिए, अब कितना भी प्रयास कर ले मैं डालता रहूंगा वो पांचों गेंदें। लेकिन यहां से बहुत ही बढ़िया गेंद थी वो, और उसके प्रयास में आपको विकेट मिली, वो रिजल्ट दिखा। एक और रूल्स आपको बताता चलूं कि अगर गेंद घूम जाती है ग्राउंड के बाहर से, अगर नहीं मिलती है तो गेंद नहीं दी जाएगी, नया बॉल रहेगा। इस बात का ध्यान रखना है। अगर सिक्स मारने पर अगर गेंद पाई गई कि गेंद फूटी हुई है तो डेड बॉल करार कर दिया जाएगा। हर गेंद नहीं रहेगी गेंद घूम जाने पर। पांच गेंदों पे 5 रन पहली ओवर में। महेश अपनी आखिरी गेंद डालेंगे। अगर कैच उठती अक्षय है, है अगला। अगर कैच कलेक्ट करते हैं और गेंद अगर फूटी हुई है, गेंद फूटी हुई है तो डेड बॉल करार कर दिया जाएगा, विकेट नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखना है। थैंक यू महेंद्र भाई, ये जानकारी देने के लिए। यहाँ से आप सभी प्लेयर्स को ये नोट बात करें कि अगर गेंद फूटी हुई निकली तो वो डेड बॉल करार कर दिया जाएगा, चाहे वो कैच हो या फिर वो सिक्स के बाद पाया हुआ हो। धीमी शुरुआत तो की गई है दोनों टीम्स की तरफ से। एक विकेट खाते में जरूर आई है मेरा जनरल स्पोर्ट्स के। काफी अच्छी गेंदबाजी, पावर प्ले में अपना एक ओवर कंप्लीट किया पूरी तरफ से। आशा पाटिल स्टैंड की तरफ से अब गेंदबाजी हुई थी पिछले ओवर में। अक्षय परमार है अगले बल्लेबाज। पांच बॉल अपनी महेश अपनी आखिरी गेंद के साथ। अक्षय को शॉट शानदार, पर ये सीधा हाथ में, दूसरी विकेट गंवाई। ये क्या हो रहा है ये मेरू स्टार 11 की तरफ से। बल्लेबाजी में आप एक्सपेक्ट करते कि एक विकेट जाती है तो शायद अगला बल्लेबाज संभाल के खेले, अपनी विकेट बचा के रखे। 6 ओवर के गेम में इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जेनरल स्पोर्ट्स के लिए बढ़िया गेंदबाजी होती है और कुल 2 विकेट चटकाए हैं महेश ने अपनी सुपर गेंदबाजी के से। खूबसूरत जड़ में डाली थी दोनों गेंद। इस टीम के आलोक प्लेयर, ये अलौकिक है, इनका नाम है आलोक। आइकॉन प्लेयर है ये इस टीम के। ऑक्शन में देखा था हमने मेरू स्टार 11 के। देखिए बड़े मंच पे जरूरत होती है बड़े खिलाड़ियों की, लेकिन वो मंच पे अगर वो बड़ा खिलाड़ी परफॉर्म कर दे, वो जाना जाता है ये मैच जिताने के लिए। ये समय आ गया है। चैलेंज ओवर, हाँ हाँ, टर्न ओवर ना ईच। हाँ, थर्ड ओवर चैलेंजिंग ओवर होगा आपके लिए। 10 मिनट लगा दिए कुल पहली ओवर में। जनरल स्पोर्ट्स को ध्यान में रखना कि 25 मिनट में आपको पहले 5 ओवर खत्म करने हैं, नहीं तो आपको छठवें ओवर में ये प्लेयर अंदर लाना पड़ेगा। कृपया फील्डर्स ये बात की जानकारी ले और गेंद को थोड़ा पेस बढ़ाए। राकेश अगली गेंदबाज।
8 मिनट हुए कुल अभी पहले ओवर में। देखिए 10-46 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो 8 मिनट को गेम को चालू होके हो चुके। दूसरी ओवर राकेश शुरुआत करेंगे, सचिन स्ट्राइक पे, आलोक उनकी जोड़ी बहुत कमाल की रही है। पहली गेंद हल्का सा पुश कर दिया है लेग साइड की ओर, एक और सिंगल। 6 रन 2 विकेट के नुकसान पे पहली गेंद पे। देखिए 30 मिनट में आपको खत्म करना है, थर्ड ओवर आपका चैलेंजिंग ओवर होगा। दूसरी गेंद हल्का सा वो वाइड का इशारा शायद होगा अंपायर की तरफ से, जी हाँ। वो हल्की डिलीवरीज इसलिए की जा रही है क्योंकि अगर पेस दिया जाएगा बल्लेबाज को तो शायद ये गेंद ना अब स्टैंड्स में मिलेगी। राकेश अपनी दूसरी गेंद अच्छे से पुश कर दिया है, लेकिन फील्डर तैयार है उसके लिए। बढ़िया थ्रो, सेकंड रन के लिए वापस। रनिंग बिटवीन द विकेट्स तो पहले से अच्छी रही है दोनों टीम्स की, लेकिन यहाँ पे ये जोड़ी बहुत ही खास है, इन्होंने खेला है बहुत समय साथ में। आलोक स्ट्राइक पे इस समय, राकेश अपनी अगली गेंद के साथ। स्लो डिलीवरी फिर से, लेकिन एक और नो, और ये नो बॉल। बढ़िया कॉल अंपायर का, फ्री हिट का इशारा होगा। अगली गेंद अब आपके लिए एक सरप्राइज डिलीवरी, या तो ये गेंद 6 जाएगी या फिर ये गेंद पे कुछ नहीं मिलेगा। देखिए गेंद को थोड़ा पेस बढ़ाया जाए, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है और अंपायर के साथ भी कोई आर्गुमेंट ना किया जाए। ये प्लेयर्स को रिक्वेस्ट किया जाता है, गेम में टाइम पास ना हो ज्यादा। 25 મિનિટ ની અંદર પહેલા ના પછી તો એ ઓલું થઈ જાય ના એક પ્લેયર અંદર લેવામાં હા 25 મિનિટ ઘડિયા ઘડિયા થોડું। दोनों टीम्स ध्यान रखें कि 25 मिनट में ये खत्म करना है आपको। अगर 25 मिनट में 5 ओवर खत्म नहीं होते तो अगले ओवर में आपको एक प्लेयर अंदर लाना पड़ेगा। राकेश अपनी अगली गेंद के साथ, आलोक स्ट्राइक पे, आलोक सफल हुए और ये स्टैंड्स की ओर खींच दिया है। बढ़िया शॉट, 6 रन की ओर। देखिए गेंद की जरूरत पड़ेगी, ये इतनी दूर मारा है ये गेंद। आलोक अपनी ताकत का खूबसूरत प्रदर्शन करते हुए 6 रन की ओर जाएगी लेग साइड की ओर। ये पुल बड़ा लगा था, ये बढ़िया पुल लगा था। ये सुबह सुबह मॉर्निंग में उनके घर की ओर पहुंचा दी गेंद को। ये ऐलान कर दिया है कि हाँ मैं आ गया हूं, यहां पे पूरे रन करने आया हूं। फ्री हिट का बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल किया गया है। आलोक, खुशखबरी आपके लिए कि अगर आलोक गोहिल की तरफ से आपको एक इनाम दिया जाएगा 1001 रुपए का। अगर 3 अगली गेंद थर्ड ओवर चैलेंजिंग ओवर रहेगी। देखिए मैं आपको डिटेल्स अगली ओवर में बताता हूं। राकेश अपनी गेंद के साथ तैयार है। देखिए थर्ड ओवर चैलेंजिंग ओवर आपको शायद पता होगा, लेकिन मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में कि चैलेंजिंग ओवर होता क्या है।
फील्डर्स को रिक्वेस्टेड है कि जल्द से जल्द गेंद चालू किया जाए। सचिन तैयार, राकेश अपनी अगली गेंद के साथ ऑन साइड की तरफ खेल दिया है, बढ़िया तरफ से, लेकिन सिंगल के साथ होगी। देखिए ये चैलेंजिंग ओवर ना, ये कुछ खास है, ये थोड़ा यूनिक है, अपने आप में एक यूनिक है कि ये थर्ड ओवर जो चैलेंजिंग ओवर होता है, ये 16 रन कुल बनाने होते हैं आपको। अगर नहीं बने तो 50% आपको रन्स की कट ऑफ होगा। राकेश अपनी अगली गेंद के साथ, बढ़िया गेंद, और ये वाइड बॉल, अंपायर का इशारा। देखिए थोड़ा कंट्रोवर्शियल तो रहेगा, ये थोड़ा खींचातानी रहेगी, आप आर्ग्यू ना करें सिर्फ अंपायर के साथ, प्लेयर्स को ये रिक्वेस्ट किया जाता है। गेम की शुरुआत प्लीज जल्दी से जल्द किया जाए, ज्यादा टाइम पास ना किया जाए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम जा रहा है, 19 रन हुआ है, लेकिन अब वो गेंद बाकी है राकेश की। अंपायर के साथ कोई आर्गुमेंट ना किए जाए, प्लेयर्स को रिक्वेस्ट की जाती है। आपण अंपायर वे कटलू लेट डिसिजन दे रहे का अंपायर ने वेलर नहीं, माइक नहीं चालू, नहीं नहीं, अरे बंद है। देखिए गेम की पेस को बढ़ानी होगी थोड़ी। हमारा राकेश अपनी अगली गेंद के साथ, आलोक स्ट्राइक पे, अगली गेंद डाल दिए फिर से, और ये आशा पाटिल स्टैंड की तरफ, ये ऊपर से जाएगी गेंद, और ये बढ़िया सेव, क्या ये बढ़िया सेव किया है, फील्डिंग का अच्छा प्रदर्शन, इतना अच्छा प्रदर्शन कि दूसरे रन के लिए हिट लगाई गई थी, लेकिन ओवर थ्रो के चलते दूसरा रन वापस लेंगे ये। बढ़िया फील्डिंग दिखाई गई है प्रतीक की तरफ। ये युवा जो आजकल निखरे हैं, इन्होंने बताया कि ये फिट जो दिखते हैं ये फील्डिंग में दिख जाता है। बढ़िया कोशिश की गई थी, और ये कितने अच्छी तरह से ये रन बचाए हैं, ये अपनी टीम को कहीं ना कहीं इतने अच्छे से प्रदर्शन करेंगे आज नहीं पूरा दिन। ये फील्डिंग उम्मीद करते हैं आप हर एक टीम की तरफ से। देखिए 10:54 का टाइम ऑलरेडी हो चुका है। प्लेयर्स अपने ध्यान रखें कि 38 को चालू की गई थी मैच, 25 मिनट को मिलते हैं आपको। बारह मिनट कुल हुए हैं यहाँ से। अंपायर्स को रिक्वेस्ट की जाती है कि मैच को ज्यादा देर तक आप रुकाए ना, और पूरा दिन खिलाना है तो आपको ये मैच जल्दी से जल्द खत्म करने होंगे, इनिंग्स जल्दी से जल्द खत्म करनी होगी। अंपायर्स इस बात की नोट ले, और इस मैच की सबसे एक्साइटिंग ओवर होती है, इनिंग की एक्साइटिंग ओवर होती है, थर्ड ओवर चैलेंजिंग ओवर होती है। स्कोर हो चुका है 2 ओवर 21 रन, चैलेंजर ओवर। 16 रन नहीं बनते तो 50% रन की कटौती होगी, और अगर 16 रन बन जाते हैं तो 8 रन आपको बढ़ोतरी दी जाएगी। दो प्लेयर सर्कल में है इस समय। महेश अपने अटैक में, जिन स्पोर्ट्स के ये शायद अच्छी गेंदबाजी की पहली ओवर में। अब चैलेंजर ओवर की पहली गेंद बढ़िया तरह से ये यॉर्कर डाली थी, और ये सही तरह से गिरी है ऑन साइड की, और गेम, अरे ये मिस फील्ड नहीं चलती यहाँ पे। ये 2 रन ये इजाफा होगा मेरू स्टार 11 की तरफ से। आलोक और सचिन की जोड़ी
यहाँ पे आपको कमाल करके दिखाना होगा। ટોટલ રન્સમાં 50% ઓલું થઈ જાય ટોટલ રન્સમાં તો ખાલી આ ઓવરમાં જેટલા આવ્યા એટલા इस ओवर में जितने भी रन आएंगे शायद उस पे ही 50% कटौती की जाएगी। बैट्समैन इस नोट पे ध्यान दे। महेश अपनी अगली गेंद के साथ सचिन स्ट्राइक पे, बढ़िया तरह से खेल दिया है ये ऑन साइड की ओर, फिर से एक बार डीप स्क्वायर लेग की ओर। दो बॉल में 4 रन। दो बॉल में 3 रन, माफ कीजिए। 6 ઓવર एक तीसरी गेंद, बढ़िया तरह से खेलना चाहते थे ये स्कूप, लेकिन नहीं एग्जीक्यूट कर पाए। दूसरे रन के लिए वापस रनआउट का मौका हो सकता है और ये आउट, नहीं लेना चाहिए था ये रिस्क। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स ना की जाए, बैट्समैन को रिक्वेस्ट है कि ये अंपायर से आर्ग्यूमेंट्स ना की जाए। सचिन आपको रिक्वेस्ट की जाती है कि आप अंपायर के साथ आर्ग्यू ना करें। अंपायर डिसीजन लास्ट डिसीजन होगा। अंपायर कॉल आखिरी डिसीजन होगा। सभी टीम्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई रिव्यू का ऑप्शन नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। जो भी डिसीजन होगा अंपायर का, दैट वुड बी फाइनल डिसीजन। आपको सम्मान करना है, घर का टूर्नामेंट है, अपना ही टूर्नामेंट है। जो भी डिसीजन होगा प्लीज टेक एज अ पॉजिटिव, दैट वुड बी फाइनल डिसीजन। प्लीज सचिन कोऑपरेट करना है इस टूर्नामेंट में। आरएसपीएल सीजन 2 में सभी को रिव्यू का ऑप्शन नहीं है। समय के मामले में प्लीज हमें सहयोग करें। द फाइनल डिसीजन, जो भी अंपायर डिसीजन देगा फाइनल डिसीजन होगा। प्लीज आपका जो अगले बल्लेबाज को आपको भेजना है तुरंत। अंपायर का डिसीजन देखिए लास्ट डिसीजन होगा। कृपया सभी प्लेयर्स ये बात नोट करें और प्लीज अंपायर के साथ कोऑपरेट करें। उनका डिसीजन आखिरी होगा, यहां से कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। देखिए टाइम की आपको कटौती मिलेगी, आप 25 मिनट है कुल। दोनों टीम्स इस बात का ख्याल रखें कि अगर 25 मिनट में ये नहीं होते ओवर्स, देखिए ये गेम की स्पिरिट को आप बनाए रखें। अगर ये गेम की स्पिरिट नहीं बने रहती तो शायद ये गेम का मजा निकल जाता है। एम्पायर सिस्टम રાખી છે બહારના એમ્પાયર છે નહીં નહીં લાઈવ કોઈને મારો મત કરો ઓ મેરે ભાઈ જાઓ નો ડાઉટ છે લાઈવ નહીં કોઈ દેખાડો નો ડાઉટ છે લાઈવ માં ઓ ભાઈ તમે મત કરો ભાઈ अंदर मत जाओ अंदर मत जाओ एम्पायर ने अगेंस्ट में नहीं आना। सभी ओनर्स और सपोर्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप ग्राउंड के अंदर नहीं जाना है। जो भी होगा कैप्टन्स बात करेंगे और हमारे जो टेक्नीशियन टीम है, कैमरामैन है, आपको कुछ भी नहीं दिखाना है, कुछ भी आपको रिप्ले करके नहीं दिखाना है। जो भी अंपायर डिसीजन होगा दैट वुड बी फाइनल डिसीजन। प्लीज रिव्यू सिस्टम नहीं है इस टूर्नामेंट में। प्लीज अगर आप समय ज्यादा लोगे
वेलार हमजी जाए ચેન્જ સ્પોર્ટ્સ રિક્વેસ્ટ છે કે જલ્દથી જલ્દ ફિલ્ડિંગ લગાડે, આપણે મેચની શરૂઆત વાપસ કરીએ. અને એટ લાસ્ટ ડિસિઝન આવ્યો છે કે એ આઉટ હતો, એક વિકેટ હારે 1 રન હતો. નવા બેટ્સમેન આવ્યા છે, લલિત ગણારા, મેરુ સ્ટાર 11 ના નેક્સ્ટ બેટ્સમેન. આજે 3 વિકેટ હોઈ ગઈ છે હવે મેરુ સ્ટાર 11 ની. બોલ કેટલા દેસ બોલ કેટલા દેસ 3 बॉल हुए अंपायर्स. ચેલેન્જિંગ કેટલા રન થયા? 3 बॉल में कुल 4 ही रन हुए और चैलेंजर ओवर की नोट ले आप ये. अगर ये बात नोट नहीं करते 50% रन की कटौती की जाएगी. ललित गनारा अपने नए बैट्समैन, और यहाँ पे रिव्यू सिस्टम नहीं है, ये सभी टीम्स नोट करें ये बात. देखिए चैलेंजर ओवर, शुरुआत चौथी बॉल, जड़ में गेंद टहला दिया है, ये गेंद ऑफ साइड की ओर. चैलेंजर ओवर में शायद ये गेम 50% कटौती की ओर जाएगी, क्योंकि अब 4 बॉल हो चुकी है, कुल 5 रन हुए टोटल. અરે 5 રન આવ્યા તો કેટલા રન કરતા? 2 રન કરતા મતલબ 50% તમે એ તો કે 3.5 कैसे गाड़ी 20 રન का 13 રન करा 4 बॉल हो चुके हैं. महेश अपनी चैलेंजर ओवर के साथ, गेम को काफी टाइम हो चुका है, एक छोटी सी कंट्रोवर्सी की वजह से, एक दूसरा डिसीजन की वजह से टाइम बहुत खींचा जा चुका है ऑलरेडी. महेश अपनी अगली गेंद के साथ बढ़िया से टहला जाना चाहते थे, ये स्टैंड के बाहर मारना चाहते थे, लेकिन कट करके ये पीछे की ओर गई ये गेंद, लेकिन क्या फील्डर रोक पाएंगे? रोक दिया है फील्डर ने. लेकिन ये डिसीजन आखिर में अंपायर का होगा, क्या ये चौका है या नहीं है. सेंटर से क्या डिसीजन आता है थोड़ी देर में पता चलेगा आपको अंपायर्स की तरफ से. मेरू स्टार 11 की पवेलियन से एक रिक्वेस्ट है कि काफी आवाज ना किया जाए, और अंपायर्स गेम को जल्द से जल्द शुरुआत करे, ज्यादा डिसीजन के लिए टाइम ना ले, क्योंकि अभी पूरे दिन में 8 मैचेस खिलाने हैं कुल. आपको यहां से समय को मान देना होगा कि यहां से आप हर मैच के लिए. अंपायर्स प्लीज अपना आखिरी डिसीजन बताएं, सेंटर से क्या डिसीजन है, या ये चौका है या फिर ये कुछ रन है. 2 रन आखिरी डिसीजन आया है, फाइनल डिसीजन आया अंपायर की तरफ से कि 2 रन से ये कुल, ना ही ये बाउंड्री. बढ़िया फील्डिंग दिखाई गई है फाइन लेग की तरफ से. मेरू स्टार 11 की टीम को पवेलियन से रिक्वेस्ट है कि कृपया आवाज ना करें ज्यादा, सेंटर में शांति बनाए रखें. देखिए चैलेंजर ओवर में ये यूनिक ट्विस्ट आता है, और ये रन की कटौती होगी, ये तो यहां से तय है. अब एक गेंद बची है कुल. महेश अपनी आखिरी गेंद, स्टार बॉलर रहे आज के दिन के लिए. अपील जोरदार है ये, लेकिन 1 रन से संतुष्टि. चैलेंजर ओवर की समाप्ति होती हुई, और यहां से रन्स कटेंगे क्योंकि आप 16 रन बना नहीं पाए. 8 रन हुए टोटल इस ओवर में चैलेंजर ओवर में, लेकिन यहां से अब कटौती होगी 50% की, और टोटल स्कोर है इस समय 25. अगर आप वो 16 रन बना देते तो आपके पास एक चांस था.
लेकिन अब पावर प्ले की भी समाप्ति हो चुकी है, चैलेंजर ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। अब 3 ओवर बचे हैं कुल। तीन ओवर में 25 रन हुए कुल। दोनों टीम अपनी बात को नोट करे कि चैलेंज ओवर में आपके रन की कटौती हुई है। 8 रन आए थे कुल, लेकिन वहां से आप 16 रन नहीं बना पाया, तो कुल 4 रन ही मिले जाएंगे। सृष्टि स्पोर्ट्स के कैप्टन और श्री गणेश स्पोर्ट्स के कैप्टन, दोनों कैप्टन को रेडी रहना है। 3 ओवर की समाप्ति, 25 रन है यहां से कुल, लेकिन अब 3 ओवर में गेम का पेस बढ़ाना होगा अगर मेरे स्टार 11 को एक यहां से बड़ा स्कोर करना है, क्योंकि 6 ओवर का गेम है कुल यहां से। लेकिन अब चौथी ओवर, पहली गेंद बढ़िया तरह से खेल दिया है, ये ऑन साइड की ओर। मिड विकेट का खिलाड़ी तैयार, सिंगल के साथ संतुष्टि। मंगेश ने पहली गेंद तो बहुत अच्छी डाली थी। ललित का पहला रन उनका मिल चुका है ये ओवर का। मंगेश अपनी अगली गेंद के साथ, आलोक स्ट्राइक पे। चमत्कार चाहिए यहां से कुछ नहीं, थोड़ा हल्का सा बाउंस कराया था गेंद को, पटकी हुई गेंद थी। प्रवीण भाई गोयल की तरफ से एक अनाउंसमेंट है कि अगर आलोक 3 बॉल पे अगर 3 6 मारते, हैट्रिक लगाते हैं छक्कों की, तो 1001 का इनाम दिया जाएगा उनको, प्रवीण भाई गोयल की तरफ से। पहले गेंद पे सिंगल आया था, दूसरी गेंद डॉट है, तीसरी गेंद यहां से पता चलेगी, और ये जाएगी स्टैंड्स के बाहर। जोरदार ये 6 की ओर गया ये गेंद। देखिए ये सफल हुआ है, तभी पता चल गया था कि यहां से कुछ अलग करने का प्रयास है, और ये अलग करके दिखाया है। 6 रन मिलेंगे, स्टैंड्स में जाएगी गेंद। ये मिड विकेट की ओर ना, ये जो रेंज उनका खुलता है, और ये खुला कब, जब वो सफल हुए। ये सफल हुए उसके साथ साथ ये जो लड़ी खुल गई आपके पास, ये रेंज खुल गई, वहां से उस स्लॉट की गेंद को शायद ये स्टैंड्स में ही पाना था। बत्तीस रन हुए यहां से कुल चौथी ओवर में। 3 बॉल हुए यहां से, 4 रन आपके माइनस हुए थे पिछले ओवर में, जो आपके पास एक मौका था कि आप यहां से वो कन्वर्ट कर दें, वो 16 रन बना के आप 8 रन और यहां से ले जाए, लेकिन बैट्समैन की ओर से वो दिखाई नहीं गया। वो कंट्रोवर्शियल रनआउट बीच में आता हुआ, उसके साथ साथ मोमेंटम टूटा कहीं ना कहीं बैट्समैन का। लेकिन मंगेश अपनी अगली गेंद के साथ, अच्छी गेंदबाजी हुई अब तक, लेकिन और एक दूसरी बार आलोक की तरफ से अलौकिक छक्का। ये मिड विकेट की ओर जो रेंज खुलता है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि ये रेंज जो खुलता है, ये सफल होके ये सीधा छक्के की ओर आता है। ये गेंद हमको उसको फुटबॉल की तरह दिखने लगे शायद। ये ग्राउंड पे ये अनुभव काम आता हुआ, ये जो इतने साल से खेलते आए हैं, और ये लास्ट छक्का अगर लग गया इनके बल्ले से, जो कि अलौकिक दिख रहा है,
नहीं, यहां से गई है हवा में गेंद, लेकिन क्या हो सकता है ये कैच नहीं। मौका था यहां पे मेरे स्टार 11 के बैट्समैन के आइकॉन प्लेयर के विकेट लेने का, लेकिन आलोक क्या बैट्समैन रहे हैं, ये इंटेंट जताया यहां से कि रन्स तो लगाएंगे, लेकिन ऐसे रन्स लगाएंगे कि याद रह जाएंगे। सुपरस्टार बैट्समैन आलोक यहां पे अनुभव तो दिखाया है कि वो रेंज जो खुलता है उनका, वो हमेशा से वो ये विकेट, ये मिड विकेट की ओर जो छक्का जाता है वो हमेशा के लिए उनके खुलता रहेगा। अगली गेंद मंगेश, ये मार दिया ऑन साइड की ओर, लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंडर, लेफ्ट हार्ड हिटर है ललित गनारा। हैट्रिक पे अगर छक्का लगता है ललित गनारा की तरफ से और मेरू की तरफ से, आपको एक इनाम दिया जाएगा 1000 रुपए का। स्कोर इस समय कुल है 45, 3 विकेट के नुकसान पे। હા તો ત્યારે જ ના ત્યારે કઈ કર્યું अंपायर बोल अंपायर अंपायर ओ गेंद ओ मैच वाली है ओ अंपायर आओ आओ खेली हुई है आप पांचवी से ना ओवर। सृष्टि स्पोर्ट्स के कैप्टन और श्री गणेश स्पोर्ट्स के कैप्टन से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये इनिंग समाप्त होने से पहले आपको टॉस बॉक्स पे तुरंत पहुंचना है। सृष्टि स्पोर्ट्स के कैप्टन और श्री गणेश स्पोर्ट्स के कैप्टन, दोनों कैप्टन को तुरंत टॉस बॉक्स के पास पहुंचना है। मंगेश अपने अगले गेंद के साथ, आलोक ऑलरेडी 2 छक्के लगा चुके, लेकिन क्या हुआ, और एक आता हुआ दिख रहा है, आएगा और स्टैंड्स के बाहर जाएगा। बॉल नहीं मिलेगी, आप मत ढूंढिए। ये जो बॉल को जो आप फुटबॉल की तरह देख रहे हैं, और ये 3 छक्के को लगा चुके अब तक। तीन छक्का लगाने का मौका था आलोक के पास पहले, लेकिन वो लगा नहीं पाया। वो प्राइज उनके हाथ में होता आज, लेकिन ये छक्के भी कुछ में 6000 प्रवीण भाई गोयल अरविंद भाई राठौड़ की तरफ से एक अनाउंसमेंट और हुई है। 6 बॉल पे 6 छक्के मारते हैं, लेकिन ये अब भी यहां से मुश्किल। 6000 का इनाम लगाया गया था आलोक की ओर। मिड इनिंग्स में आपको ध्यान रखना है कि अगले मैच के लिए जो 2 टीम्स है वो टॉस के लिए जल्द से जल्द वापस आ जाए टॉस बॉक्स की ओर। अजय चौहान की तरफ से अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं कि ग्राउंड के बाहर कोई भी दर्शक अगर कैच पकड़ते हैं तो हर एक कैच के ऊपर 100 रुपए का बख्शीश दिया जाएगा अजय भाई चौहान की तरफ से। जोरदार ताली अजय भाई चौहान की तरफ से। मंगेश अपने अगले गेंद के साथ डॉट बॉल का इशारा, लेकिन ये सिंगल यहां से लेंगे फिर भी कीपर्स की मिडफील्ड की तरफ से। लेग बाइस का इशारा अंपायर की तरफ से। मंगेश अपनी अगली गेंद के साथ, आलोक ने रुकने का इशारा किया है, शायद कुछ डिस्ट्रैक्शन नड़ गया। आलोक कन्वर्जन करना होगा, मंगेश की गेंद को खेल दिया है सीधा डाउन द ग्राउंड। कितने तेज ले सकेगा ये, लेकिन मिसफील्ड और एक बार सुनो ना रुकाएगा लाइव बढ़िया कलेक्ट।
53 हो चुके रन टोटल। और ये फिर से एक बार मिड विकेट और खेल दिया है, थोड़ा ग्राउंडेड खेल दिया शॉट्स, लेकिन अच्छा कलेक्ट फील्डर का। जेनिस स्पोर्ट्स की तरफ से फील्डिंग तो बहुत अच्छी दिखी है, लेकिन ये जो निविया बॉल की मैं बात कर रहा था पहले भी कि ये गेंद ना थोड़ी वजनदार होती है अपने आप में। एमआरआई का बॉल जो होता है, स्कोर 54 रन हो चुके हैं, 55 रन हो चुके हैं, माफ कीजिए। आखिरी गेंद पे जो सिंगल है उसके चलते 55 रन का स्कोर। और जब मैं निविया गेंद की बात कर रहा था कि वो निविया गेंद जो अपने आप में एक वजनदार गेंद होती है, वो शायद ट्रैवल ज्यादा करती है, जबकि जो एमआरआई का बॉल जो ये खेलते आ रहे हैं इतने सालों से, वो एमआरआई का गेंद हल्का होता है, जहां से बैट्समैन को मारने के लिए थोड़ी मुश्किलात होती है। लेकिन ये निविया का बॉल ट्रैवल करता है, बहुत अच्छा ट्रैवल करता है, और ये आलोक ने आज दिखाया है। फिर से बैट स्विंग तो बहुत अच्छा था, लेकिन वो गेंद कनेक्ट नहीं हो पाई है। ओवर हो चुकी है। एक अनाउंसमेंट और है कि जेनिस स्पोर्ट्स की तरफ से 25 मिनट में ये आपके हुए नहीं है कुल ओवर्स, तो आपको अब एक प्लेयर की पेनल्टी लगाई जाएगी। तो बाहर आपके कुल जितने प्लेयर्स हैं उनमें से एक प्लेयर को आपको अंदर लेना होगा सर्कल के अंदर। बैट्समैन को रिक्वेस्ट है कि पवेलियन की तरफ से पानी की बोतल दी जाए अंपायर्स को। 55 पे 3 इस समय 5 ओवर की समाप्ति पे। आज बॉल ट्रैवल करेगा, वो ट्रैवल निविया बॉल हमेशा से करता है, वो निविया बॉल की खासियत रही है। और प्लेयर्स को रिक्वेस्ट है जेनिस स्पोर्ट्स के कि एक प्लेयर अंदर रखा जाएगा, आपको पेनल्टी लगी है। जेनिस स्पोर्ट्स इस बात की नोट ले कि एक प्लेयर अंदर होना चाहिए आपके कुल प्लेयर्स में से। ग्राउंड के अंदर जो बच्चे खेल रहे कृपया करके ग्राउंड के बाहर चले जाए प्लीज। टाइम पे ओवर समाप्त नहीं किए गए थे 5 ओवर में। वो कार्ड पे भी अंपायर्स एक बार की नोट लीजिए कि 42 मिनट्स हुआ है, स्कोर इस समय 55 पे 3 है, लेकिन वो टाइम काट के आपके कुल कंटिन्यू करेगी इस गेम को। यंग बॉलर है यहां से आपके साथ, स्पिनर, बहुत ही बढ़िया गेंद लेके ऑन साइड की ओर खेल दिया है, चौके की ओर, बढ़िया फ्लिक किया था ऑन साइड की ओर। प्रतीक एक युवा गेंदबाज है इस टीम के, लेकिन एक इनकी कद काटी पे ना चाहिए, ये बॉलर बहुत तेज डालता है, और ये लाइन लेंथ अपने अच्छे से डाल दे तो ये बैट्समैन को जरूर फंसा सकता है। मुकेश है नाम इस गेंदबाज का। मुकेश अपने अगली गेंद के साथ डिफेंस कर दिया है। ये आखिरी ओवर का मैच है, आलोक अपने पास ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक रखना चाहते हैं। गेट के पास खड़े हुए मेंबर्स को रिक्वेस्ट है कि गेट के बाहर चले जाएं और गेट बंद कर दी जाए। ग्राउंड में भी कोई भी रहना अलाउड नहीं है, किसी को भी। गेट की प्लेस क्लोज कर दी जाए। मुकेश अपनी अगली गेंद के साथ आखिरी ओवर में, और ये स्ट्रेट डाउन डाउन खेल दिया है। दूसरे रन के लिए वापस, क्या इस बार फिर से एक रन आउट? नहीं, अगर थ्रो थोड़ा बढ़िया होता यहां से तो शायद एक चांस बनता था आखिरी ओवर में, लेकिन स्कोर की जब मैं बात करता हूं तो इस समय 61 पे 3 है। 3 बॉल हुए मुकेश की कुल। इकसठ पे 3, आखिरी ओवर में 3 बॉल बची है कुल। मुकेश अपनी अगली गेंद के साथ खेल दिया है, बॉटम लगा है थोड़ा बैट का, लेकिन 2 रन के लिए वापस एक मना करते हुए, लेकिन कॉल
यहाँ पे कॉलिंग मिस्टेक थी एक बार फिर। आलोक तो निकल चुके थे, लेकिन वहां पे जो अगले गेंद पे बल्लेबाज थे ललित तैयार नहीं थे, ये इस रन के लिए मना कर रहे थे, लेकिन 2 रन सक्सेसफुली डिलीवर कर दिए गए। देखिए अच्छी खासी गेंदबाजी हुई है मुकेश की तरफ से। फटाफट लाई स्नैप आई थी बैक करना। 4 गेंदे हो चुके गोल इस ओवर में। मुकेश अपनी 5वीं गेंद के साथ। आलोक सफल हुए, सफल होते हैं तो ये कुछ दिखता है, कुछ अलग होता है, लेकिन इस समय नहीं। ये गेंद को स्टैंड के बाहर भेजने का प्रयास था, लेकिन कनेक्ट हुई नहीं है। 5 बॉल मुकेश की तरफ से हो चुके हैं। ये इस इनिंग्स की आखिरी गेंद। 63 रन हो चुके हैं। क्या इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप एक छक्के के साथ 70 का टारगेट के साथ? मुकेश अपने आखिरी गेंद के साथ नहीं। इस सिंगल पहले रन के लिए तो दौड़े हैं, दूसरे रन के लिए वापस आएंगे जरूर आएंगे। दूसरे रन के रन आउट का मौका क्लियरली आउट दिया गया अंपायर की ओर से। 64 रन कुल बने हैं पहली इनिंग्स में। 65 रन का टारगेट दिया गया है जनरल स्पोर्ट्स के लिए। देखिए पहले मैच की शुरुआत 60 रन के ऊपर का स्कोर है ये कुल। 65 रन का टारगेट 6 ओवर्स में यहाँ से आपके लिए एक डिसेंट स्कोर है। बैट्समैन की ओर से बात करें तो आप चेजेबल है, बॉलर्स की ओर से बात करें तो आपके पास एक डिसेंट स्कोर है, तो आप डिफेंड कर सकते हैं। अब मिड इनिंग्स की शुरुआत हो चुकी है। टॉस थोड़ी देर में होगा अगले मैच के लिए। कृपया दोनों टीम्स के कैप्टन्स को रिक्वेस्ट है कि टॉस बॉक्स के पास आ जाए अगले मैच के टॉस के लिए। जैसे महेंद्र भाई आपके लिए रेडी रहेंगे टॉस बॉक्स की ओर से अगले मैच के टॉस के लिए। बैक टू द टॉस बॉक्स टू द महेश भाई। थैंक यू भावेश भाई। बुलाना चाहेंगे सृष्टि 11 के ओनर को, अजय भाई चौहान। आपको टॉस बॉक्स ज्वाइन करना है। दोनों कैप्टन से रिक्वेस्ट करते हैं, श्री गणेश स्पोर्ट्स और सृष्टि 11 दोनों कैप्टन से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको टॉस बॉक्स में जुड़ जाना है। तो यहाँ पर हम टॉस करने जा रहे हैं। सृष्टि 11 और श्री गणेश स्पोर्ट्स के बीच में दोनों कप्तान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सृष्टि 11 के ओनर इस मैच का टॉस करेंगे। श्री गणेश स्पोर्ट्स का कॉल है हेड। और यहाँ पर थैंक यू वेरी मच अजय चौहान। यहाँ पर टॉस जीता है श्री गणेश स्पोर्ट्स ने। तो टॉस करके पहले आप क्या करना चाहोगे? फील्डिंग करने का आपने फैसला किया है, उसके पीछे आप क्या रणनीति है, क्या रीज़न है पहले फील्डिंग करने का? रणनीति कुछ नहीं है, कम से कम रन चेसिंग लोग को रोकने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए इस टूर्नामेंट में RSPL सीजन 3 में काफ़ी अच्छा एक अलग अंदाज में एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। पावर प्ले है प्लस चेसिंग चैलेंजिंग ओवर है। तो कौन से ऐसे गेंदबाज है जो पावर प्ले में कम से कम रन खर्च करेंगे, जो चैलेंजिंग ओवर है, जो 16 रन का टारगेट रखा है, उसको रोकेंगे? एक मैं खुद हूँ, जय है, जय चौहान, एक राजू परमार है हमारे टीम के खिलाड़ी है मतलब। और एक बात कहना चाहूँगा, जैसे गेंद को चेंज किया गया इस टूर्नामेंट में, नेविया गेंद को रखा गया, बाउंस काफ़ी अच्छी मिल रही है। आपने देखा इस जो पहला मैच बाउंस अच्छी मिल रही है, बल्लेबाज को मौका मिल रहा है खींचने के लिए। तो क्या आपने इस टूर्नामेंट से आपको मतलब क्या नॉलेज? टीम्स को रिक्वेस्ट की जाती है कि मैच की शुरुआत की जाए। मिड इनिंग्स में टॉस हो चुका है। अगली मैच के लिए सृष्टि स्पोर्ट्स वर्सेस श्री गणेश स्पोर्ट्स। ये मैच भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। दोनों टीम्स अपने आप में एक अलग है, अपने आप में एक चैलेंजेस प्रोवाइड करके आती है।
नेक्स्ट मैच ना टॉस में न्यूज आई टॉस बॉक्स में कि श्री गणेश स्पोर्ट्स में टॉस जीती ने फील्डिंग ની ચોઈસ કરી લીધે સેકન્ડ ઇનિંગની શરૂઆત થોડી વારમાં કરવામાં આવશે दोनों टीम्स को रिक्वेस्ट की जाती है कि गेम को जल्द से जल्द चालू की जाए जब से आपके पास टाइमर लग चुका है दोनों टीम्स को रिक्वेस्ट की जाती है कि जल्द से जल्द गेम की शुरुआत की जाए और जरूर याद रखें कि 30 मिनट में आपके पास टाइम रहेगा कुल इसमें 25 मिनट में अगर 5 ओवर नहीं होते तो आपके पास एक और पेनल्टी लग जाएगी कि जहां से आपको एक प्लेयर अंदर रखना पड़ेगा आखिरी ओवर में जो सर्कल के अंदर होगा और ये कहीं ना कहीं आपको दिख गया आखिरी ओवर में कि शायद कहीं ना कहीं आपको ये फर्क पड़ जाता है कुछ रन्स अगर एक फील्डर भी अंदर हो जाए वो गैप कहीं ना कहीं खुल जाता है चिराग वाघेला मेरू स्टार 11 की तरफ से होंगे पहली के ओवर अगर चिराग वाघेला हैट्रिक लेते हैं अगर पहली ओवर में अपनी मेरू की तरफ से आपको 501 का इनाम दिया जाएगा मेरू गोयल की तरफ से पहली गेंद दूसरे इनिंग्स की 65 का टारगेट पहली गेंद टहला दिया है ऑन साइड की ओर पहली बॉल पे कुछ एंटरटेनमेंट सा दिखाया ड्रामा पहले बॉल से ही आपके पास चालू हो गया लेकिन यहां से वो 65 रन का टारगेट जो एक बड़ा लक्ष्य है जरूर वो कन्वर्जन्स कितने होते हैं आपकी कैलकुलेशंस कितनी स्ट्रांग है वो यहां से पता चलेगी महेश और राकेश इस समय स्ट्राइक पे थोड़ा रिवर्स खेलने का प्रयास था लेकिन यहां से क्या ये रन आउट का मौका अपील जोरदार क्या हो सकता है ये डिसीजन सेंटर की तरफ से डिसीजन आया नहीं कुछ अब तक अगर जनरल स्पोर्ट्स यहां से जीतते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है कि अरविंद गोयल की तरफ से आगे पूरी टीम को खाने का प्रोवाइड किया जाएगा अरविंद गोयल की तरफ से अगर जनरल स्पोर्ट्स जीती है तो यहां से देखिए दावत आपके लिए तैयार है बस जीत का मंच तैयार करना है सेंटर की तरफ से डिसीजन आना बाकी है अभी भी नॉट आउट का इशारा सेंटर अंपायर्स को रिक्वेस्ट किया जाती है लेग अंपायर को कि क्या अपना है डिसीजन बताएं जल्द से जल्द ये गेम की शुरुआत की जाए लेग अंपायर प्लीज कॉल दे अपना नॉट आउट का इशारा और साथ ही साथ एक डॉट बॉल भी आता है प्रेशर बनता हुआ राकेश इस समय रनआउट के चलते बच गए लेकिन अंपायर्स ने एक अच्छा डिसीजन दिया जहां से आपको पता चल गया कि ये नॉट आउट था
ऑन फील्ड अंपायर से आज कुछ खास ही अलग स्टोरी रही है। 2 बार कुल डिसीजन आए लेकिन वो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी के साथ खत्म हुए। कि मैच कुछ ज्यादा ही लंबा जाता हुआ। रिव्यू की सुविधा उपलब्ध नहीं है, प्लीज इस बात का ध्यान रखें हमारे अंपायर्स। जो भी डिसीजन होगा दैट वुड बी फाइनल डिसीजन। चलिए अब गेम की शुरुआत करते हैं। गेम का पेस थोड़ा बढ़ाया जाए। 65 रन का लक्ष्य है इस समय। पहली ओवर में पहली गेंद हो चुकी है। अच्छी ओवर डाली गई है अब तक। फुल टॉस बॉल पे क्या कैच हो सकता है? जी बिल्कुल, पहली विकेट। जनरल स्पोर्ट्स की अब दावत की बात चल रही थी यहाँ पे, लेकिन पहली विकेट उन्होंने गंवाई है। 65 रन का टारगेट। फुल टॉस बॉल यहाँ पे आपके लिए बन के आई थी बॉल कि आप इसको स्टैंड में पहुंचाए, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। राकेश पवेलियन की ओर जाते हुए, महेश का साथ छोड़ते हुए, लेकिन अब अगला बैट्समैन। यहाँ से थोड़ी संभल के खेलने की जरूरत है। 65 रन का टारगेट आपके लिए एक बड़ा लक्ष्य है जरूर। 6 ओवर में 3 ओवर में पावर प्ले है। चैलेंजर ओवर की शुरुआत होनी अब तक बाकी है। देखिए ये तो थोड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट रहे हैं ये टेनिस क्रिकेट के। आज के ओवर 6 ओवर में पूरा तरह से यूनिक गेम चलता है। पहले 2 ओवर पावर प्ले होता है, फिर चैलेंजर ओवर आता है, फिर अगली 3 ओवर पूरी तरह से गेम बदलता है। चैलेंजर ओवर में आपको फिर से एक बार नोट करा दूं कि अगर 50% 16 रन आपके नहीं बनते तो 50% रन की कटौती होती है। और बैट्समैन को रिक्वेस्ट की जाती है कि अगली बैट्समैन को जल्द से जल्द भेजे। और नेक्स्ट बैट्समैन प्लीज जल्द से जल्द आए और दूसरे बैट्समैन भी रेडी रहे। निक अगले बल्लेबाज पिच पे आ चुके हैं, और लेकिन जनरल स्पोर्ट्स को रिक्वेस्ट की जाती है कि अपने अगले बैट्समैन को रेडी रखें। ज्यादा सा टाइम ना गवाते हुए इस मैच के टाइम के मान दे। निक आ चुके हैं अपने स्ट्राइक पे। अगले बल्लेबाज जनरल स्पोर्ट्स की तरफ से। 65 रन का टारगेट जरूर बड़ा होगा। पहली ओवर में रन्स इतने कुछ आया नहीं खास। पहले गेंद पे एक सिंगल आया, तो दूसरे बॉल पे डॉट बॉल, तीसरे बॉल पे एक विकेट आई है। लेकिन अब यहां से चिराग अपने अगले गेंद के साथ जड़ में डाल दिए है, फ्लिक कर दिया थोड़ा डाउन द ग्राउंड, बढ़िया कलेक्ट करते हुए। थ्रो का इशू रहा है, ये फील्डिंग ना थोड़ी कंसर्निंग रही है। आज वो जो फील्डर के ना चलते 2 रन आसानी से चुरा जाएंगे जनरल स्पोर्ट्स के निक। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। टोटल 3 रन मिल चुके हैं अब 2 रन के ओवर थ्रो के चलते। चिराग खूबसूरत गेंदबाजी हुई पहले ओवर में अब तक। एक विकेट के साथ एक डॉट बॉल, एक सिंगल, और अब तीसरे बॉल पे ओवर थ्रो के चलते रन आए। लेकिन अब स्टैंड से आप थोड़ी इसको देखिए, थोड़ी मजा लीजिए इस गेम का। ये जो शॉट लगा है लेग साइड की ओर, संदेशा लेके आ रहा है कि अब गेम का पेस बढ़ेगा, और ऐसा बढ़ेगा शायद ये बैट्समैन अपने आप में ही बता दे ये पूरी गेम में डोमिनेट करूंगा, शायद ये रन मैं खुद अकेला यहां से मैच को जीत की ओर लेके जाऊंगा। देखिए महेश ने ये शुरुआत बहुत अच्छी कर दी है। पहली ओवर में छक्का जड़ के पावर प्ले का इस्तेमाल करना होगा यहाँ से। अब भी ओवर बाकी है पावर के लिए, पहला ओवर ही है अब तक। महेश अब तक फिर से ऑन साइड की ओर खेल दिया है। कोई है फील्डर्स? जी हाँ जरूर है, कलेक्ट अच्छा करेंगे। एक ओवर समाप्ति पे 11 रन, एक विकेट। देखिए अगर मैच के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 11 रन एक बुरा स्कोर नहीं है पहले ओवर में। बड़े गेंदबाजी जरूर करूंगा क्योंकि एक विकेट भी आया उसके साथ साथ। लेकिन अगले पॉइंट पे आपको एक छक्का भी मिल चुका है महेश की ओर से।
जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है जरूर वो मोमेंटम साथ में लेके चलना चाहेंगे पूरी इनिंग भर, ना ही पूरी इनिंग भर पूरे दिन भर, कि आज ना सिर्फ आपको ये बल्लेबाजी करनी है पर हर मैच में आपको अपनी टीम को एक ऐसे टोटल तक पहुंचाना है जहां से आप सिर्फ जीत निश्चित करें। अगले ओवर के लिए ललित तैयार, महेश फिर से स्ट्राइक पे होंगे। पावर प्ले का दूसरा ओवर। पावर प्ले ओवर खत्म हो चुका है यहां से। अब दूसरे ओवर की शुरुआत, तीसरे ओवर में आपके पास एक फिर चैलेंजर ओवर आएगा जहां से आपको एक एक्साइटिंग माहौल देखने मिलेगा, जहां पे पूरी तरह से ड्रामा जरूर होगा क्योंकि रन्स की कटौती होगी या फिर आप 16 रन बनाना चाहते हैं अगर सीनियर स्पोर्ट्स की टीम, तो आप शायद इस गेम में बहुत आगे निकल जाएंगे। प्लीज गेम को जल्द से जल्द चालू की जाए। फील्डिंग टीम को एक रिक्वेस्ट है। ललित अपने गेम के साथ तैयार अगले ओवर के लिए। बैट स्विंग पूरी तरह से किया था लेकिन अब लेग बाइस का रन मिलेगा। तेरह मिनट हुए कुल 1.1 ओवर की समाप्ति पे। नो बॉल का इशारा शायद होगा यहां से, हाँ जरूर फ्री हिट। लूज बॉल अगर मिलती है यहां से तो ये सीधा स्टैंड्स में पाएंगे आप। देखिए निक के पास मौका है ये फ्री हिट को कन्वर्ट करने का। नो बॉल का इशारा जो किया गया था अगली गेंद पे वो शायद कनेक्ट हो जाती तो बहुत बढ़िया होता, लेकिन अब और एक बार हवे में जरूर गई है लेकिन क्या कलेक्ट करता था ये नहीं। लूज फील्डिंग देखी गई है, बहुत ही पुअर फील्डिंग दिखाई गई है। इंटेंट बढ़िया था यहाँ पे बैट्समैन का लेकिन वो डिलीवर नहीं हुई। क्या भले ही ना होता ये फ्री हिट के चलते, लेकिन बढ़िया फील्डिंग यहाँ पे। ये डीप में खिलाड़ी जो होते हैं बहुत काम आते हैं आपके पास रन्स को थोड़ा स्लो डाउन करने में। लेकिन अगली गेंद खेल दिया ऑन साइड की ओर, क्या गैप है, नहीं कलेक्ट कर पाएंगे फील्डर्स। बढ़िया थ्रो, काफी तेज तरार था ये थ्रो। एक ओवर 3 बॉल की समाप्ति पे 13 रन 15 रन एक विकेट के एक विकेट पे। ललित अपनी अगली गेंद के साथ फुल टॉस स्टैंड्स में, जी हाँ बैनर फाड़ दिया भाई यहां से। ये थोड़ा ये मोमेंटम दे जाएगा, देखिए ये हाईलाइट हो जाएगा आपके मैच में। बैनर फाड़ने आया आज ये मोमेंट, ये पिक्चर फाड़ तोड़ परफॉर्मेंस देने चाहते हैं आज पूरे दिन के लिए। लेकिन ये बैट्समैन जरूर अपना पूरे दिन के लिए 6 ओवर में कन्वर्ट करना चाहेंगे। निक यूनिक शॉट निकला था यहां से, स्लो डाउन हुआ ये। एज लग के बैट को बॉडी पे लगा ये बॉल लेकिन सिंगल के साथ संतुष्टि। ग्राउंड के बाहर जो टीम खेल रही है कृपया करके प्लीज उनकी गेंद ग्राउंड के अंदर ना आए, इस बात का ध्यान रखें प्लीज। एक ओवर 5 बॉल की समाप्ति पे 22 रन कुल बन चुके। कट लगी थी लेकिन ड्रॉप्ड। कीपर के पास मौका था, सचिन वेल ट्राइड, लेकिन ये गेंद अगर हाथ में होती तो जान अलग में थी पूरी तरह से। महेश ये जान अलग में थी आपके पास, ये विकेट जाने का मौका था सचिन ने, लेकिन ये ड्रॉप कर दिया कैच। 2 ओवर की समाप्ति पे 22 रन कुल, 16 मिनट हो चुके कुल अब 2 ओवर की समाप्ति पे। और अब इस ये इनिंग की सबसे एक्साइटिंग ओवर
चैलेंजर ओवर। ये चैलेंजर ओवर एक बार फिर आपको डिटेल्स बता दूंगा, अगर 16 रन नहीं बनते, 16 रन नहीं बनते तो आपको यहां से 50% रन की कटौती होगी इस पर्टिकुलर ओवर के लिए। लेकिन अगर 16 रन आप बना देते हैं तो चिराग के हाथ में ये आज पूरी तरह से होगी ये फैसला कि ये 16 रन बना देते या नहीं देते। 16 रन बन जाते तो 8 रन की बढ़ोतरी। पहली गेंद ऑन साइड की तरफ मिड विकेट की ओर खेल दिया, लेकिन फील्डर का बढ़िया कलेक्ट, थोड़ा हल्का सा स्वीप किया था, शॉर्ट बॉल थी थोड़ी, लेकिन मिड विकेट की ओर सिंगल के साथ संतुष्टि पहले गेंद पे। चैलेंजर ओवर में आपको ध्यान रखना है कि 16 रन अगर बनते हैं तो 8 रन की बढ़ोतरी, अगर नहीं बनते हैं तो 50% की कटौती। दूसरी गेंद ऑन साइड के लिए बढ़िया गेंद दी है, जड़ में डाली तो पूरी तरह से अच्छा कलेक्ट कर लिया है ऑलरेडी। 2 ओवर में 2 रन आ चुके हैं, लेकिन 4 बॉल, अब 4 बॉल। अब यहां से आप क्या कर पाते हैं? क्या आप 16 रन की ओर जा रहे हैं? क्या ये रिस्क लेना चाहते हैं आप? देखिए डीप में पूरी तरह से खड़े हुए हैं फील्डर्स, सिर्फ एक ही फील्डर है सर्कल में इस समय, लेकिन बढ़िया बढ़िया कलेक्ट आलोक का। 3 सिंगल आ चुके हैं, लेकिन क्या अब 3 बॉल में अब 13 बना पाते हैं? महेश जरूर स्ट्राइक पे ये काबिलियत रखते हैं कि 3 बॉल में 3 छक्के भी जड़ सकते हैं, लेकिन क्या 3 बॉल में वो कारनामा कर पाएंगे? क्या वो 16 रन के साथ 8 रन के गिफ्ट पैकेज को लेके जाना चाहते हैं? पहली गेंद पे हवा में है जरूर ये गेंद, लटकी हुई है, लेकिन 1 बाउंस, ये कलेक्ट कर लेंगे फील्डर, लेकिन बढ़िया रन इन द बिटवीन द विकेट्स। 4 बॉल हो चुके टोटल, अब तक सिर्फ 5 रन आए, लेकिन अब टोटल रन चाहिए 11 2 बॉल में। क्या वो ये मैजिक यहां से कर पाते हैं महेश? जरूर वो आपने एक छक्का जड़ के आपने बता दिया कि हाँ मैं ये काबिलियत रखता हूं। 2 बॉल में अगर 11 रन आते हैं, चिराग नसीब आपके हाथ में, अगर 8 रन आप देना चाहते हैं एक्स्ट्रा या फिर 50 रन कम करना चाहते हैं। अगली गेंद बहुत इंपॉर्टेंट गेंद होगी, ये स्टैंड्स में ही सीधा जाएगी। 6 रन, बहुत ही बढ़िया। अब एक बॉल में 5 रन चाहिए कुल। एक बॉल में अगर 5 रन आ जाते हैं तो 8 रन की पैकेज मिल रहा है आपको। और अब अगर 8 रन की बढ़ोतरी चाहिए तो महेश एक बॉल 5 रन आप बना दीजिए और ले जाइए 8 रन का पैकेज। 8 रन की बढ़ोतरी आपको मिल जाएगी। चिराग के हाथ में ये नसीब, ये रन्स उनके हाथ में फिर से, लेकिन नहीं, 50% रन की कमतरता होगी। टोटल रन इस ओवर में आए हैं 12 रन कुल आए ओवर इस ओवर में। चैलेंज ओवर में एंटरटेनमेंट जरूर बना, लेकिन अब टोटल 6 रन ही मिलेंगे, उसके साथ साथ टोटल स्कोर होता है 28 रन कुल हुए 3 ओवर के बाद। 3 ओवर में 28 रन, अब 3 ओवर कुल बचे हैं। क्या कन्वर्जन रेट्स आपके अच्छे हैं? यहां से चेन्नई स्पोर्ट्स के हाथ में पूरी तरह से ये गेम अब तक फिलहाल बैलेंस है 34 रनों के साथ, 28 रन माफ कीजिए। अब तक स्कोर लाइन अपडेट हुई नहीं है क्योंकि नया बॉलर जब आएगा 28 रन के साथ वो शुरुआत होगी, क्योंकि 12 रन जब कुल ओवर आए हैं पिछले ओवर में। 21 मिनट हुए टोटल। ध्यान रखिए अगर आधे घंटे के अंदर ये गेम समाप्त नहीं होता तो आप पेनल्टी लगाई जाएगी।
आयो ना પાણી એક રાજુભાઈ એક ડ્રિંક બ્રેક નો છે ને એક ટાઈમ રાખી દો કે 3 ઓવર બાદ એવી રીતે રાખી દો 3 ઓવર બાદ ચેલેન્જિંગ ઓવર પછી હા કરી દો ચેલેન્જિંગ ઓવર ની પછી ડ્રિંક બ્રેક રાખી દો નેક્સ્ટ બેટ્સમેન બોલર ललित एक बार फिर से अटैक में एक अनाउंसमेंट और एक नोट है कि 3 ओवर के बाद हर इनिंग के बाद ड्रिंक्स ब्रेक लिया जाएगा अगले मैच से। बट फिलहाल इस मैच में अभी भी इंटरेस्ट बनता हुआ ललित अपनी पहली गेंद चौथी ओवर की जड़ में डाल दिया है, मिड विकेट की ओर फ्लिक कर दिया है यहां से, लेकिन आलोक क्या कर दिया आपने, ये चौका मिलेगा। महेश, अब तक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हुई है महेश की ओर से। देखिए यहां पे ये हाथ में गेंद थी लेकिन बहुत ही लेजी फील्डिंग के चलते थोड़ा मिस कंसेप्चुअलाइज हो गए आलोक। चांस था आपके पास ये चौका रोकने का लेकिन नहीं रोक पाए। फुल टॉस ले लिया है गेंद को लेकिन क्या कैच हो सकता है, नहीं ये बॉल टर्न हुआ है लेकिन क्या ये बाउंड्री तक पहुंच पाएगा, जी नहीं। रनिंग बिटवीन द विकेट्स अभी भी बहुत बढ़िया रहे हैं, ये पूरे मैच में अब तक देखने को मिला है दोनों ही टीम्स की ओर से। महेश एक एंड से अपनी जड़ बना के रख चुके हैं, इस पिच पे आप उखड़ने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन क्या वो ललित के पास वो जज्बा है कि यहां से आप महेश को रोक पाए, क्योंकि महेश अगर एक एंड से खड़े होते तो शायद ये गेम जनरल स्पोर्ट्स की ओर और मुड़ता जाएगा। और यहां से ये मेरुस्ट्रा 11 चाहेंगे नहीं। ललित अपने अगली गेंद के साथ बोल्ड क्लीन बोल, नहीं चाहेंगे ललित कि ये लास्ट तक रुके, जड़ में डाली जरूर गई थी ये गेंद लेकिन क्लीन बोल्ड, डंडा नहीं है, शायद किस्मत उखाड़ दी है। महेश के साथ साथ ये अपने अच्छे बैट्समैन को लेके जाएंगे, जनरल स्पोर्ट्स अपने अच्छे बैट्समैन को गवा चुके हैं ऑलरेडी। और जल्द से जल्द मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जनरल स्पोर्ट्स की ओर से नए बैट्समैन आए, कोऑपरेट करें, सेंटर में जल्द से जल्द अराइव करें। ललित अगर हैट्रिक लेते हैं यहाँ पर विकेटों की तो मेरू की तरफ से 5,000 रुपए का बख्शिश। ललित अगर हैट्रिक लेते हैं विकेटों की तो 5,000 रुपए का बख्शिश दिया जाएगा। तीन बॉल 34 रन को हुए, 3 बॉल की समाप्ति पे चौथी ओवर चालू हुई है। चांस अभी भी आपको है 3 बॉल में अगर आप कुछ और रन जोड़ दे तो शायद आपके पास जो पिछली 2 ओवर्स हैं, शायद एक कट ऑफ टाइमिंग के चलते आपको एक प्लेयर अंदर भी मिलेगा तो वो एक बेनिफिट ऑफ डाउट आप दे सकते हैं बल्लेबाज की टीम की ओर। लेकिन जनरल स्पोर्ट्स के पास अब स्लाइट एज जरूर है। कमित यार, कमित मैन, जनरल स्पोर्ट्स क्या कर पाएंगे? फुल टॉस गेंद डिलीवर नहीं कर पाएंगे, इस जायज को फेयरनेस नहीं दे पाए। नए बैट्समैन मंगेश इस समय पिच पे आ चुके हैं, नॉन स्ट्राइक पे अभी खड़े। पहले गेंद उनको फुल टॉस मिली थी लेकिन पहले गेंद पे वो शायद तैयार नहीं थे इतने कि फुल टॉस गेंद को अपने स्टैंड्स की ओर दे पाए। अगली गेंद, व्हाट अ बॉल, इतने पेस के साथ शायद ये बॉल दिखी भी नहीं होगी, लेकिन निक ऑलरेडी एक छक्का लगा चुके हैं। वो बैनर के पास आपकी निशानी है अभी भी कि क्या कर सकता हूं मैं, या आज पूरे दिन वो निशानी रहेगी। अगली गेंद स्वीप करना चाहते थे, बैट स्विंग बहुत अच्छा था लेकिन एक सिंगल के साथ संतुष्टि, लेकिन नहीं ये मिसफील्ड नहीं चलती। क्या ये रन आउट हो सकता है? जी हाँ, नहीं, गलत कॉल था ये निक की तरफ से। सेकंड रन के लिए डेंजर इन पे थे मैं इस समय मंगेश, उसके चलते विकेट गंवानी पड़ी है। जेपी ग्रुप के अध्यक्ष जीतूभाई परमार, जेपी ग्रुप के अध्यक्ष जीतूभाई परमार और उनके साथ दयाराम बाबू आहिर, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको हमारे वीआईपी बॉक्स में आकर इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ानी है। माननीय दयाराम बाबू आहिर और जेपी ग्रुप के अध्यक्ष
जीतू भाई परमार, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे वीआईपी बॉक्स में आकर हमारे मेहमानों के साथ स्थान ग्रहण करना है और इस टूर्नामेंट का आनंद उठाना है। थैंक यू वेरी मच। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू महेंद्र भाई। देखिए 4 ओवर समाप्ति हो चुके, 36 रन हुए कुल यहाँ से। अब 2 ओवर ही बचे हैं। शायद अगले ओवर में आपको पेनल्टी के चलते एक प्लेयर अंदर रखना पड़े। अब 2 ओवर यहाँ से बचे कुल। मंगेश नए बॉलर, सॉरी माफ कीजिए, मंगेश अब इस समय बॉलिंग पे। पहली गेंद उन्होंने डाल चुकी है सिंगल की ओर। किशोर नए बैट्समैन आ चुके हैं पिच पे। अगली गेंद उनके फुल टॉस कन्वर्ट करना चाहते थे लेकिन नहीं। देखिए ये बढ़िया गेंदबाजी हो रही है अब तक। 65 रन का टारगेट है। क्या अब इस ओवर में कितने रन आएंगे वो डिपेंड करेगा कि आप अगले ओवर में कितने रन की ओर भाग रहे हैं। जो ग्राउंड के अंदर जो दर्शक खड़े हैं, कृपया करके उसको रिक्वेस्ट है कि प्लीज गेट बंद कर दे और ग्राउंड के बाहर चले जाए प्लीज। मैच के दौरान किसी को भी अंदर नहीं आना है। आशु गोपाल प्लीज थोड़ा सहयोग करें और ग्राउंड के अंदर जो भी दर्शक है प्लीज गेट के बाहर जाना है प्लीज। गेट के पास रिक्वेस्ट है कि जो भी खड़े वो प्लेयर गेट के बाहर चला जाए, गेट बंद कर दी जाए। अगली गेंद और ये खेल दिया आगे में, लेकिन क्या कलेक्ट कर पाएंगे? नहीं, सीधा छक्के और पड़ेगा। ये बाउंड्री पे एज पे लगी गेंद जरूर, लेकिन 6 रन के लिए। देखिए वो बल्ला घुमाते हैं ना, वो 6 रन के लिए इंटेंट के ज्यादा जाते, लेकिन वो इंटेंट को कवर करना, पूरी तरह से कन्वर्ट करना शायद इनसे बेहतर कोई नहीं करता। निक ऑलरेडी वो एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में मिड विकेट की ओर, वो ऊपर वो बैनर का यूनिकनेस आपको दिख रहा है, जो बैनर फटा हुआ यहाँ पे छक्का मार चुका ऑलरेडी। लेकिन वहीं एंड पे एक और छक्का आता है, उससे पता चलता है कि वहां पे कितना स्ट्रॉन्ग एरिया दिख रहा है। जीतू भाई परमार आरएसपीएल सीजन 2 में जुड़ते हुए आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत, वेलकम। अगली गेंद क्लीन बोल्ड, मिडल स्टंप उड़ाया गया। इसके साथ साथ निक अपनी बल्लेबाजी की इस इनिंग की समाप्ति पे, लेकिन निक अपने आप में एक अच्छा स्कोर सेटल करके जा रहे हैं। यहां से इस समय 43 का स्कोर हो चुका है। 4 विकेट गवा चुके कुल, 43 रन हुए। 5वीं ओवर है ये गोल। 7 बॉल चाहिए। 7 बॉल में अब टोटल स्कोर हुआ है 43, 4-3, 43 और टारगेट जो है 65 रन का। 7 बॉल में अब कुल 22 रन चाहिए। एक बॉल यहां से और एक बॉल, ये कहीं ना कहीं मैच का पलड़ा भारी कर देगी। अगर छक्का जाता है तो ये बैट्समैन के हित में होगी जरूर, लेकिन अगर ये गेंद कहीं ना कहीं डॉट या सिंगल डबल आती है तो शायद ये पूरी तरह से मेरे स्टार 11 की पकड़ में। आलोक आलोक इस समय अरविंद इस समय स्ट्राइक पे। आलोक आखिरी गेंद डालते हुए अपनी, कितना अच्छे डाल पाएंगे? वाइड का इशारा, लेकिन देखिए यहां से 21 रन और
अगर एक बाउंड्री भी लग जाती है या फिर एक छक्का भी लग जाता है, ये सीधा 15 रन की ओर जाएगा ये आखिरी ओवर में। लेकिन आखिरी ओवर मैं ये गारंटी जरूर कर सकता हूँ कि ये एक्साइटिंग और ड्रामेबाज रहेगा ये गेम। ओ, और एक विकेट, बेल्स उड़ गई है। यहां से कोई क्लोज कॉल नहीं था, ये क्लियरली बेल्स उड़ गई है। यहां से विकेट का इशारा। लेकिन आलोक क्या बढ़िया गेंदबाजी रही है पूरी ओवर भर। पहली गेंद पे 1 रन, दूसरी 2 बॉल बाकी की, दूसरी गेंद डॉट, तीसरे बॉल पे छक्का जरूर पड़ा था, लेकिन चौथी बॉल पे, पांचवी बॉल पे विकेट और छठी बॉल पे भी विकेट आई है। अब टोटल 6 गेंदों में 21 रन चाहिए। क्या चमत्कार हो सकता है यहां से। अगले बैट्समैन आए हैं हेमंत। क्या हेमंत के पास वो करिश्मा करने की काबिलियत है? क्या 6 बॉल में 21 रन करने की काबिलियत है? जेने स्पोर्ट्स को एक मैच अगर यहां से जीतना है, वो दावत आपके लिए जरूर इंतजार कर रही है। आखिरी ओवर, निर्णायक ओवर। ये निर्णायक ओवर डालेंगे अक्षय गोयल। अपने निर्णायक ओवर में ये जरूर अपने टीम के एक इकलौते ऐसे गेंदबाज है जो शायद एक काबिलियत रखते कि 6 ओवर में 21 रन जरूर कर देंगे, लेकिन ये शायद कम टारगेट भी होता तो इनके प्राइम गेंदबाज जरूर रहेंगे। आखिरी ओवर निर्णायक ओवर, पहली गेंद, अपील जोरदार, लेकिन नॉट आउट का इशारा अंपायर की ओर से। अक्षय गोयल पूरी तरह से चढ़ते हुए दिख रहे हैं यहां से बल्लेबाज के ऊपर कि या मैं अपना जमावड़ा पूरी गेंद भर रखूंगा या पूरी ओवर भर रखूंगा। इस समय स्ट्राइक पे किशोर, इस समय स्ट्राइक पे। क्या किशोर कारनामा कर सकते हैं यहां से? एक बॉल हो चुकी है, 5 बॉल में 21 रन। अगली गेंद फुल टॉस, स्टैंड्स के बाहर मिलेगी ये गेंद। संदेशा देकर जा रही है कि नहीं, अब तक ये गेम जिंदा है अभी भी मेरे साथ, मेरी टीम के साथ। लेकिन अब 4 बॉल में 15 रन की जरूरत। देखिए गेम अभी ना खत्म हुआ नहीं है। किशोर अभी भी वो, मैं कह रहा हूं कि मैं हूं स्ट्राइक पे और मैं काबिलियत रखता हूं कि मैं अब तक अपनी टीम को जिंदा रखूंगा, जीत की ओर जाऊंगा। ये लक्ष्य प्राप्त करने की जरूरत अभी भी है, कुल 15 रनों की। देखिए 65 रन का टारगेट ना बहुत बड़ा होता है, लेकिन जिस स्थिति में एक टाइम पे चेन्नई स्पोर्ट्स थी 3 ओवर के बाद, 4 ओवर के बाद 34 रन पे थी वो, लेकिन वहां से जो कन्वर्जन रेट्स निकले, निक को क्रेडिट गिरना चाहूंगा यहां से किशोर और उनके नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज के साथ साथ। अगली गेंद खेल दिया डाउन द ग्राउंड स्ट्रेट। आलोक फील्डिंग को अच्छी हुई नहीं, लेकिन रनआउट का मौका है फिर एक बार, लेकिन 2 रन आसानी से। क्या ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स रही है, लेकिन क्या आप थ्रो एक अच्छे एंड पे कर सकते थे? यू नेवर नो। आलोक बहुत अच्छी फील्डिंग रही है अब तक, जरूर वो बाउंड्री छोड़ी थी पहले, वो 4 रन कहीं इजाफा आपके मार्जिन ऑफ एरर्स में ना दिख जाए। लेकिन किशोर इस समय, किशोर कारनामा करने की पूरी तरह से तैयारी करते हुए कि अब ये 3 बॉल जरूरत है कि निर्णायक रहेंगी। अगली गेंद स्टैंड्स में। देखिए किशोर काबिलियत अभी भी रख रहे हैं। 2 बॉल 7 रन की जरूरत अब तक। देखिए ये बड़े मंच पे मैं जरूर कहता हूं कि बड़े मंच पे बड़े खिलाड़ी जरूर काम करते हैं। स्कोर इस समय 58 है, 5 विकेट के नुकसान कर 5.4, 2 बॉल बाकी, 58 रन हो चुके इस समय कुल। पहली मैच इतना एक्साइटिंग जाएगी, इतने निर्णायक मोड पे जाएगी, ये अब तक डिसाइडेड नहीं था। लेकिन ये कुछ वाइल्डेस्ट ऑफ द ड्रीम्स में भी नहीं था कि शायद जेल स्पोर्ट्स के लिए ये मैच इतना टर्न अराउंड कर जाए। देखिए चेजिंग कंपलसरी है अब तक। एक अनाउंसमेंट है। अक्षय 1 मिनट रुकना है, अंपायर रुकना है। गेम थोड़ी देर के लिए पॉज की जाए। अनाउंसमेंट
एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं, अगर मैच टाई होती है तो थ्रो आउट होगा, इस बात का ध्यान रखना है। थ्रो आउट होगा, 2 चांस मिलेंगे। 2 बॉल, अक्षय यहां से विकेट लेते हैं तो खुशहाल भाई की तरफ से 1000 रुपए का इनाम उनको। अक्षय अगली 2 गेंद, 7 रन चाहिए। ओह व्हाट द बॉल। अक्षय बड़े मंच पे, देखिए अंडर प्रेशर ये जो बल्लेबाजी आपकी बात करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ गेंदबाज भी उतने ही निकल के आते हैं। देखिए ये गेंद, अगर मैच टाई होती है तो जैसे कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है इस टूर्नामेंट का आरएसपीएल सीजन 2 में, थ्रो आउट होगा, 2 चांस मिलेंगे दोनों टीमों को, 2-2 चांस। अक्षय अगर विकेट निकालते आखिरी गेंद में तो 1000 रुपए का बख्शीश दिया जाएगा खुशल भाई की तरफ से। निर्णायक बॉल जरूर। और इससे इंटरेस्टिंग आप मैच उम्मीद नहीं कर सकते। पहली ही मैच में आरएसपीएल सीजन 2 की शुरुआत इतनी बढ़िया हो सकती थी, इससे बढ़िया तो कुछ नहीं हो सकता था। जब आखिरी बॉल तक जब मैच जाते हैं, नेल बाइटर्स मुकाबले निकलते हैं यहां से। 1 बॉल 7 रन। किशोर स्ट्राइक पे, आखिरी गेंद, क्या हो सकता है? नहीं, ये अक्षय, देखिए अक्षय ये काबिलियत रखते हैं, सुपरस्टार गेंदबाज। पहली मैच में मेरू स्टार 11 को पहली मैच में जीत मिल चुकी है, लेकिन अक्षय आज के दिन के मेरू स्टार 11 की टीम के सुपरस्टार बन के निकले। अब पूरे दिन आज कॉन्फिडेंस रहेगा और ये मोमेंटम बना रहेगा पूरे दिन भर। अक्षय अपनी अक्षयता दिखाते हुए कि मैं ये बड़े मैच के लिए अभी बना हूं, अगले मैच जरूर मैं आपके पास कम बैक करेंगे। अक्षय सुपरस्टार ऑफ द गेम पहले मैच के लिए, लेकिन जेने स्पोर्ट्स जरूर खफा होंगे। यहां से 65 रन का टारगेट जरूर था, उसके साथ साथ